सभी साथियों को मेरा नमस्कार। महादेव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आप जो हूँ मैं एक आधुनिक पेंटर के बारे में बताने जा रही हूँ। तो आप जो है तस्वीर देख के ही समझ गए। तो ये कौन है? जहांगीर साबावाला का है, साबावाला। तो ये जो है एक जो है कैसे कलाकार है? घनवादी कलाकार हैं। ये प्रारंभ में जो थे अन्यवाद से जुड़े थे, लेकिन बाद में जो है ये घनवादी हो गए थे। तो इनका जन्म जो था वो 1922 23 अगस्त 1922 में कहाँ पर हुआ था? मुंबई में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 2011 में। क्या हुई थी? 2011 में। कितने 2 या 3 सितंबर को इनकी जो है मृत्यु हुई थी। कब? 2011 में 2 या 3 सितंबर को जो थी इनकी मृत्यु हुई थी। और इनका जन्म कब हुआ था? 23 अगस्त 1922 में मुंबई में हुआ था। ठीक है, तो आगे अब इनके बारे में हम विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आप सभी जो है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आप सभी, जैसा कि मैंने बताया था कि किसके बारे में बात कर रहे थे, हम जहांगीर साबावाला के बारे में बात कर रहे थे। तो इनका जो जन्म था 1922 में और मृत्यु जो थी 2011 में हुई थी मुंबई में। तो जन्म कब हुआ था इनका? 23 अगस्त को। 23 अगस्त को मृत्यु हुई थी इनकी 2 या 3 सितंबर को। ठीक है, 2011 में। और जन्म कब हुआ था? 1922 में मुंबई में। तो इन्होंने जो है शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी? तो इन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की थी वो जे स्कूल ऑफ आर्ट स्कूल जो है मुंबई जो है उससे की थी। तो ये एक एक नंबर में सभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल ना, जिससे कि आप नोट सके, शॉर्ट में लिखा है। और इन पर जो है प्रभाव किसका था? कौन से वाद का जो था इन पर प्रभाव था? तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो इन पर जो था प्रभाववाद का प्रभाव था। पहले जो था ये कैसे थे? प्रभाववाद का प्रभाव था। लेकिन बाद में जो है इन पर किसका कौन से वाद का प्रभाव हो गया था? घनवाद का। और घनवाद की स्थापना जो कहाँ हुई थी? फ्रांस में, पेरिस में हुई थी। और किसने की थी? पिकासो ने की थी और ब्राक ने की थी। ठीक है, तो अगला है 1963 में जो है इन्होंने अमूर्त चित्रण जो है करना प्रारंभ कर दिया था। कब कर दिया था इन्होंने? अमूर्त चित्रण जो है 1963 में करना प्रारंभ कर दिया था। आपके सामने स्पष्ट रूप से सभी को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इन्होंने जो है किस तरह के रंगों का प्रयोग किया? यानी ये जो जहांगीर साबावाला था, इन्होंने जो है किस तरह के रंग प्रयोग किए हैं? तो इन्होंने चटक रंग प्रयोग करे हैं और चमकदार। कैसे? चटक और चमकदार रंगों का जो है इन्होंने प्रयोग किया है। फिर है अगला क्वेश्चन बनेगा कि इनकी जो प्रदर्शनी जो थी वो कहाँ लगी थी? इनकी जो प्रथम प्रदर्शनी जो थी वो कहाँ पर लगी थी? तो इनकी जो प्रथम प्रदर्शनी थी वो 2008 में लगी थी। कहाँ लगी थी? 2008 में लगी थी। और किस जगह लगी थी? ये लगी थी इनकी साक्षी गैलरी में। कहाँ लगी थी? साक्षी गैलरी में लगी थी, जो मुंबई में स्थित है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि साक्षी गैलरी कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा मुंबई में। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। और एक अनुरोध और है कि चाहे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें या ना करें, परंतु वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी आपके समझ में ये टॉपिक आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं कि इन्हें जो है पद्मश्री का सम्मान कब प्राप्त किया गया था? किसे? जहांगीर साबावाला को। तो 1977 में जो है इन्हें पद्मश्री से जो है सम्मानित किया गया था। और ये इनके विषय कैसे थे? तो इनका मुख्य रूप से जो विषय थे वे दृश्य चित्रण थे। कैसे थे? दृश्य चित्रण थे। फिर है इन्हें जो है और क्या क्या पुरस्कार मिले हैं? तो इन्हें जो है ललित कला रत्न मिला है और ललित कला अकादमी की फेलोशिप भी इनको प्राप्त हुई है। किनको? जहांगीर साबावाला को। जन्म कब बताया था मैंने? जन्म बताया था मैंने 1922 में मुंबई में हुआ। दूसरी चीज मैंने बताई थी, इनकी जो मृत्यु जो थी वो सितंबर 2011 में हुई थी मुंबई में। शिक्षा कहाँ से ली? जे स्कूल ऑफ आर्ट से ली। और इनकी पहली प्रदर्शनी जो थी वो कहाँ लगी थी? साक्षी आर्ट गैलरी में लगी थी 2008 में। पद्मश्री मिला इनको 1977 में। ठीक है, और कहाँ का पुरस्कार मिला? ललित कला रत्न का और ललित कला अकादमी का। फिर है इनके जो चित्र हैं, यानी इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से? तो एक है सीरी की साहिब, वर्ड फांड, ऊंटों का विश्राम। ये जो ऊंटों का विश्राम है ये इम्पोर्टेंट है आपका। सुनहरे संतरे, कौन सा है? सुनहरे
संतरे, कैनविस जो था इनका एक चित्र था, कैनरिस वो कैसरीना जो था वो बिका था 17 लाख में। कितने में बिका था? 17 लाख में। अगला है इनका एक चित्र और था, झरना। एक था पवित्र आत्मा कुमारी मैरी। कौन सा था? पवित्र आत्मा कुमारी मैरी। और जो था इनका, झीलों के नीले आंचल में पत्रहीन वृक्ष, यानी झीलों के आंचल के नीचे जो थे कैसे? पत्रहीन, यानी पत्तों से हीन, बिना पत्तों के वृक्ष। और था इनका उजड़ा गांव। कौन सा था? उजड़ा गांव। और बौद्ध भिक्षु, अस्वीकृत प्रण, ये जो थे इनके प्रमुख चित्र थे। और इनकी जो है कुछ अभी मैं आपको बता रही हूँ, कुछ चित्र भी आपको अभी दिखाने जा रही हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। तो ये जो है ये चित्र आप देख रहे हैं, ये भी किसका है? जहांगीर साबावाला का है। इसमें कुछ पुरुष जो है ऐसे दिखाई हैं, तो दिख रहे होंगे आपको आकार। तो इनकी आकार से इस तरह से ज्योमेट्री फॉर्म में, तो इस तरह से ये किस वाद से प्रभावित थे? ये घनवाद से प्रभावित थे, देख सकते हैं आप। और किस तरह का? ये भी दृश्य चित्रण ही है। हाथ में इन्होंने जो है, कुछ पुरुषों ने मंत्रणा सी कर रहे हैं और हाथ में क्या है? डंडे लिए हुए हैं। ठीक है, अब फुल पूरा जो है आप ये चित्र देख सकते हैं। ठीक है, अगला चित्र एक ये है, इनका अगला चित्र है, ये भी एक दृश्य चित्रण में है। इस तरह से इन्होंने आकृतियों में थोड़ा सा मतलब घनवाद का प्रयोग किया है। और ये जो है आसमान में पक्षी से उड़ रहे हैं और पानी सा जल जो है वो भरा हुआ है। तो इस तरह का इन्होंने ये चित्रण किया है। ये एक चित्रण है, इन्होंने ये 1949 में बनाया था। और ये जो है एक नग्न आकृति है, किसकी? एक स्त्री की। ये जो है एक स्त्री की नग्न आकृति जो थी, ये इन्होंने बनाई थी ये। ठीक है, तो ये जो थे इनके कुछ प्रमुख चित्र थे। और इनके ऊपर जो है कुछ फिल्म भी बनी है। तो इनके ऊपर एक फिल्म बनी थी, अनुपस्थिति के रंग। कौन सी थी? अनुपस्थिति के रंग, जो बनी थी 1974 में। कब बनी थी? 1974 में। और इसको जो है राष्ट्रपति सम्मान से जो है पुरस्कार जो है इस फिल्म को प्राप्त हुआ था। एक है इनके ऊपर फिल्म बनी है, द इनर हेरिटेज ऑफ टाइम। ठीक है, ये भी किसके ऊपर बनी है? ये भी इनके ऊपर एक जो फिल्म बनी थी, किसके? जहांगीर साबावाला के ऊपर। और बाकी कलाकारों के विषय में अगर आप फिल्म से संबंधित जान सकते हैं तो मेरे 2 वीडियो हैं। कितने? 2 वीडियो हैं, उनमें सभी कलाकारों पर लिखा हुआ है कि किस पर कौन सी फिल्म बनी है, तो वो जाकर देख सकते हैं। और उसके लिए आप जो है मेरा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।